ओम भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। कर लिया, लेकिन अपने अनुचित इच्छा को वो मुनिवर के सामने रखती है। तो फिर मुनिवर ने पहले ही उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया था कि हम, इसलिए कश्यप मुनि कहते हैं, प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवे, वदं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदम उपकल्पते। कश्यप मुनि कहते हैं दीति को, मैं कह चुका हूँ कि तुमने जो भी अभी हमसे बात कही है वो हम मानेंगे। तुमने जो मांगा है वो हम तुम्हें देंगे। अतएव इस प्रकार की वाणी अभी मिथ्या नहीं हो सकती है। किंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान का उसी प्रकार से उन्हें आदेश भी है। अतएव इस विषय में मैं कुछ युक्ति करूंगा। तो उन्होंने क्या युक्ति की? इति संचिन्त्य भगवान मारीचः कुरुनंदन उवाच किंचित कुपित आत्मानं च विगर्हयन्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस तरह से विचार करके महर्षि कश्यप कुछ क्रुद्ध हुए मन ही मन अपने को धिक्कारते हुए दीति से इस प्रकार कहते हैं। कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रः देवबान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि। हे भद्रे, यदि तुम निर्विघ्न इस व्रत का 1 वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। उन्होंने उनको यह आश्वासन दिया कि एक खास व्रत करने के पश्चात आप अपने शत्रु इंद्र को मार सकती हो, अन्यथा देवताओं का बंधु हो जाएगा। और अगर इस व्रत का खंडन हो जाता है किसी भी कारण से, तो वह इंद्र शत्रु न होकर इंद्र का मित्र ही बन जाएगा। तो इस प्रकार का अभिवचन सुन के दिति क्या कहती है? धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे, यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु। हे ब्रह्मन, आप व्रत को बताइए, उसका अवश्य हम पालन करेंगे। जिन कार्यों को मुझे करना चाहिए और जिन कार्यों को मुझे नहीं करना चाहिए, साथ ही जिन कार्यों को करने से व्रत में वैगुण्य नहीं होता है, उन सबको भी आप बताइए। किसके द्वारा यह संपन्न होगा, किसके द्वारा यह टूट जाएगा, या कौन कौन से कार्य हम इनके साथ कर सकते हैं। तो कश्यप मुनि कहते हैं, यम नियम सब बताइए। न हिंसाद भूत जातानि न शपिन्नानृतं वदेत् न छिन्द्यान्न खरोमाणि न स्पृशेद्यममङ्गलम् नाप्सु स्नायान्न कुप्येत् न संभाषेत दुर्जनैः न वसिता धौतवासः स्रजं च विधृतां क्वचित्। कश्यप महर्षि कहते हैं कि हे दिति, किसी भी जीव की हिंसा न करे, किसी को शाप या गाली भी न दे, झूठ न बोले, नखों और रोमों को न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातें न करे, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने तथा किसी की पहनी हुई माला को भी न पहने। यानी सारे सात्विक आचार के यहाँ पर नियम उन्होंने बताए। इस प्रकार महर्षि कश्यप ने 31 निषेधों को
5 श्लोकों के द्वारा यहाँ पर बताया है। कहते हैं कि कपाल आदि की अस्थियों का स्पर्श कभी न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, पहले किसी के द्वारा पहनी हुई माला को कभी भी उनके पश्चात न पहने। आगे वे कहते हैं नोच्चिष्टं चंडिकान्नं च सामिशं वृषलारतं भुञ्जीतो दक्यया दृष्टं पीबेदञ्जलिना त्वपः। नोच्चिष्टा स्पृष्टसलिला संध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयतवां ना संवीता बहिश्चरेत् नाधौतपादा प्रयता नार्द्रपान्नो उदक्षिरः शयित नापराङ्नान्यैर्न नग्ना न च संध्योः। कहते हैं कि उच्चिष्टम न, किसी का झूठा न खाएं, चंडिकाया यानी भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न कभी न खाए, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ भी अन्न नहीं खाना चाहिए। शूद्र यानी जिसकी मनोवृत्ति शूद्र की है, जो अस्वच्छ है, उसके हाथ का लाया हुआ अन्न न खाए। अंजलि से जल न पिए, किसी पात्र के द्वारा ही जल को पिए, न कि हाथों से। झूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय, बाल खोले हुए बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किने बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न जाए। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम न सोए, यानी केवल रात्रि में ही शैया करें। और पांव हमेशा स्वच्छ करके और सुखा कर ही सोना चाहिए। और सोते समय उत्तर में या पश्चिम में कभी भी सिर नहीं रखना चाहिए। तो सिर कहाँ रखना चाहिए? एक तो दक्षिण में या पूर्व में रखना चाहिए। इस प्रकार सोने से सूक्ष्म जीव, भूत प्रेत, पिशाच हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और आगे नियम बताते हैं, धौतवासाः शुचिर नित्यम सर्वमंगल संयुता पूजयेत् प्रातराशात् प्राग्गो विप्रान श्रियमच्युतम। धुला हुआ वस्त्र धारण करें, सदा पवित्र रहें, सौभाग्य के सभी चिन्हों से अलंकृत रहें। प्रातः काल कलेवा करने से पहले गौ माता, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। यानी सुबह का नाश्ता करने से पहले भगवान का पूजन हो और गौ माता और भगवान को पहले उसका भोग चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। स्त्रियो वीरवतिश्चार्चेत् स्रग्गन्ध बलिमण्डनैः पतिं चार्चोपतिष्ठे ध्याये कोष्ठगतं च तम्। पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करें। पति की पूजा करके उनकी सेवा में ही संलग्न रहें। यह ध्यान करें कि पति का तेज मेरी कुक्षी में प्रविष्ट है, उनके ही वीर्य के द्वारा बालक गर्भ में स्थित है। इस प्रकार पत्नी ने व्रत करना चाहिए। सावत्सरम पुंसवनम, तो यह व्रत कितने काल के लिए करना है? तो कहते हैं कि संवत्सरम, 1 वर्ष का यह व्रत है। क्या नाम है इस व्रत का? पुंसवनम व्रतमेतत् अविप्लुतम धारयिष्यसि चेत्तुभ्यम शक्रहा भविता सुतः। इसका यदि बहुत अच्छे तरीके से तुम बिना किसी त्रुटि के पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र
इंद्र को मारने वाला होगा। शक्रहा यानी शक्रहंता, शक्र यानी इंद्र, इंद्र को मारने वाला ही उत्पन्न होगा। आगे वे कहते हैं, बाणमित्य अभिप्रेत्यात् दीतिराजन् महामनः काश्यपं गर्भमाधत्त व्रतं चांजो दधारसा। राजन परीक्षित, ठीक है। इस प्रकार से मनस्विनी दीति उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लेती है। अगर इस प्रकार का व्रत करना है तो अवश्य ही हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उसने अपनी कोख में कश्यप महर्षि के वीर्य को और जीवन में उनके बतलाए हुए नियम का अनायास पालन करने लग गई, क्योंकि 1 वर्ष तक इस प्रकार से उसका पालन होना आवश्यक था। मातृष्व सूरभिप्रायं इंद्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दीतिं पर्यचरत कविः। हे शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित, इस प्रकार कवि ही इंद्र अपनी मासी यानी सौतेली माता के अभिप्राय को इंद्र समझ गए, क्योंकि बुद्धिमान थे, कवि थे। इसीलिए उन्होंने फिर माता के ही आश्रम में जाकर उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना आरंभ कर दिया। उन्हें पता था कि हमारा शत्रु अगर माता के गर्भ से ही प्रकट होने वाला है तो उस बालक के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने माता की सेवा में स्वयं को नियुक्त कर दिया। नित्यं वनात् सुमनसः, क्या सेवा करते हैं? फल मूल समित कुशान पत्रांकुर मृदोपश्च काले काल उपाहरत। वे प्रतिदिन दीति के लिए नित्यम वनात्, वन से, सुमनसः, फूल फल कंद समिधा एवं कुश एवं पत्ते, दूब मिट्टी समय समय पर लेकर आते थे और माता की सेवा में, दीति की सेवा में समर्पित करते थे। एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतश्छिद्रं हरिर्निप प्रेप्सुः पर्यचरज्जिह्नो मृगहेव मृगाकृति। हे राजन, इस प्रकार से व्रत का पालन करने वाली दीति के व्रत में त्रुटि प्राप्त करने के लिए कुटिल इंद्र मृग का वेश बनाए हुए बहेलिए के समान उनकी सेवा कर रहे थे। तो कहते हैं कि इंद्र वहां पर इतनी अच्छी सेवा क्यों कर रहे थे कि जब दीति माता के पुंसवन व्रत में कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए, त्रुटि आ जाए, तो फिर उनके गर्भ का नाश किया जा सकता है, जिसके द्वारा उनका उत्पन्न होने वाला शत्रु जन्म से पहले ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की भावना को, स्वयं की सुरक्षा को आगे रखते हुए यहाँ पर इंद्र अपने निज स्वार्थ के लिए ही दीति की सेवा में लगे हुए थे। नाद्यगच्छत् व्रतमित्रं छिद्रं तत्परोऽथ महीपते चिंतां तीव्रां गतः शक्र केन मे स्याच्छिवं त्विह। हे महीपते, हे राजन, सदा सावधान रहने वाले इंद्र दीति के व्रत में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से माता दीति उस व्रत को पालन करती हैं। उसके पश्चात इस संसार में मेरा किस प्रकार से कल्याण हो, इस प्रकार की उनको अत्यधिक चिंता हो गई। उन्हें लगा कि माता दीति तो किसी भी प्रकार की त्रुटि को अपने व्रत में लाती नहीं है, तो हमारा कल्याण किस प्रकार से होगा। तो एकदा क्या हुआ, एकदा सा तो संध्यायाम उच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्ट वार्य धौतांघ्री सुष्वाप विधि मोहिता। व्रत के नियमों का पालन करने के कारण कृश बनी हुई पतली हो गई थी दीति माता एक दिन सायंकाल बिना मुंह धोए हुए ही, झूठे मुंह तथा आचमन किए बिना ही
और पैरों को भी धोए बिना ही सो गई। विधि ने भी उसको मोहित कर दिया था। माता ने क्या किया? माता ने सायंकाल में झूठे मुंह के साथ यानी अन्न को लेने के पश्चात आचमन भी नहीं किया, हाथ पैर मुंह को भी नहीं धोया, सुखाया भी नहीं। इस प्रकार से जो कश्यप मुनि ने उन्हें शुचि का व्रत बताया था, स्वच्छता का आचरण करने के लिए कहा था, उसको उन्होंने पालन नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि विधि मोहिता सुष्वाप। इस प्रकार विधि काल के प्रभाव में वह मोहित हो गई थी। इसीलिए आवश्यकता है कि अन्न को प्राप्त करने के बाद हमें मुंह को, हाथ को, पैर को धोना चाहिए और सुखाना भी चाहिए। उसके पश्चात ही हम स्वच्छ बन जाते हैं। लब्ध्वा तद अंतरम शक्रो निद्रापहृत चेतसः दीते प्रविष्ट उदरम योगेशो योगमायया। उस त्रुटि को देखकर योगेश इंद्र निद्रा के कारण अचेत पड़ी हुई माता दीति के पेट में योग माया के सहारे प्रवेश कर जाते हैं। दिते उदरम योग मायया प्रविष्टः। जब वे देखते हैं कि इनके पुंसवन व्रत में अभी त्रुटि आ गई है, इन्होंने एक गलती कर ली है, तो उस गलती का आश्रय लेकर इंद्र ने फिर योग माया का आश्रय लेकर उनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। वहां पर उनके पेट में जाकर, उदर में जाकर इंद्र ने क्या किया? चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेन कनक प्रभम रुदंतम सप्तधैकम कम मारोदीरिति तान पुनः। स्वर्ण के समान ही चमकते हुए उस गर्भ को इंद्र ने अपने वज्र आयुध के साथ, जिसके साथ उन्होंने वृत्रासुर का वध किया था, उसी के साथ एक छोटे से नन्हे गर्भ का उन्होंने 7 टुकड़ों में बांट दिया। जब वह गर्भ रोने लगा, उन्होंने देखा कि अरे, यह गर्भ 7 टुकड़ों में बंटने के बाद मरा तो नहीं, ऊपर से वह रोने लग गया। इस प्रकार इंद्र ने कहा, रो मत, माँ रोदी माँ रोदी। और फिर प्रत्येक टुकड़े को उन्होंने और 7 भागों में काट दिया। तो 7 गुणिला 7 49 टुकड़े उन्होंने उस गर्भ के कर दिए। ते मुमुचुः पाट्यमानः सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव। हे राजन परीक्षित, काटे हुए उन सब टुकड़ों ने, जो अभी 49 हो गए थे, और इंद्र पकड़ के 50, उन सब ने एक साथ जोड़कर इंद्र से कहा, इंद्र, हम लोगों को क्यों मारते हो? हम लोगों को मत मारो। नो किम जिघांससि, हम लोग आपके भाई मरुदगण ही हैं। उन्होंने कहा कि हम तो आपके भाई हैं, हमारी माता अलग होगी लेकिन पिता तो एक ही है, कश्यप ही है, तो हम तो भाई हुए, तो हमारा वध नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने भाई इंद्र से इस प्रकार निवेदन किया। आगे कहते हैं, माँ भैष्ट भ्रातरो मह्यम यूयम मित्याह कौशिकः अनन्य भावान पार्षदान आत्मनो मरुताम गणान। तब अनन्य भाव वाले अपने पार्षद मरुदगणों से इंद्र ने कहा, तुम लोग मेरे भाई हो, अतएव अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूयम मह्यम भ्रातरः, आप सब मेरे भाई हैं। माँ भैष्ट, आप लोग चिंता न करें। न ममारदितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कोली चक्षुन्नो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान। जिस तरह श्री भगवान नारायण की कृपा से आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे थे, उसी तरह श्री भगवान की कृपा से वज्र के
49 टुकड़े कर दिए जाने पर भी दिति का वह गर्भ मरा नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आप भी अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने आपके ऊपर प्रहार किया था, लेकिन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपनी गदा से उस ब्रह्मास्त्र से आपकी रक्षा की और आपका यानी गर्भ का नाश नहीं हुआ था। उसी प्रकार से पुंसवन व्रत करने वाली दिति के गर्भ के 49 टुकड़े करने पर भी इंद्र उनको मार नहीं पाया। सकृदिष्ट वादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम संवत्सरम किंचिदूनम दित्यायद्धरिरर्चितः। एक बार भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य उनके समान रूप वाला हो जाता है। सकृत इष्टवा, भगवान को केवल एक बार समर्पित होने से, भगवत पूजन करने से पुरुष साम्यताम याति, भगवान के समान ही महान हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री हरि वासुदेव का इस प्रकार से पूजन करती हुई माता दिति ने किया हुआ व्रत, इसके कारण ही उसके गर्भस्थ स्थित बालक अत्यंत महान हो गए थे कि उन्हें काटने के पश्चात भी उनकी संख्या बढ़ती रही, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। और दिति ने तो 1 वर्ष से कुछ ही कम समय तक भगवान श्री हरि की आराधना भक्ति की थी। हरि ही अर्चिता, भगवान की बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भक्ति भी की थी। इसीलिए कहते हैं सजोरिंद्रेण पश्चात पंचाशात् देवास्ते मरुतो भवन व्यपोह्य मातृदोषम ते हरिणा सोमपाहा कृताः। इंद्र के साथ मिलकर वे फिर 49, तो इंद्र को पकड़ के 50। इस प्रकार ये मरुदगण ये उनके इंद्र के ही सेवक बन गए, क्योंकि उन्होंने इंद्र को भाई करके कहा था, तो इंद्र ने भी उनको स्वीकार कर लिया देवताओं के रूप में। इंद्र भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ फिर शत्रु भाव का त्याग करके मरुदगणों को सोमपाई बना दिया, यानी वह गर्भ से बाहर प्रकट हो गया। माता दिति को नमस्कार करते हैं 50 के 50 पुत्र, मानो इंद्र भी अभी दिति का पुत्र हो गया हो। वैसे उनका जन्म तो अदिति से हुआ था, लेकिन अभी उनके गर्भ में जाकर और फिर पुनः उनके 49 पुत्रों के साथ प्रकट होने से वे 50 पुत्र दिति माता को प्राप्त हो गए और सबको उन्होंने देवताओं का सम्मान दिया भाई के रूप में और अपने मंत्री परिषद में उनका स्वीकार कर लिया। जन्म होते ही, या फिर कहिए कि जन्म से पहले ही स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इंद्र को 49 देवता गण भी मिल गए और उन्होंने अपने साथ ही सोम रस का पान का अधिकार, देवताओं के समान यह अधिकार अपने भाइयों मरुद गणों को भी दिया। मारोदी मारोदी करने से ही उनका नाम मरुत हो गया। दितिरुत्थाय ददृशे कुमारा ननल प्रभान इंद्रेण सहितान देवी पर्यतुष्यत अनिंदिता। फिर दिति माता तो सो रही थी, लेकिन वह जग जाती है और अग्नि के समान कांति वाले उन बच्चों के साथ इंद्र का भी दर्शन करती है। यह देखकर अनिंदिता दिति देवी को बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। इस प्रकार दिति ने थोड़ी सी त्रुटि लाने पर भी उसका कल्याण इसलिए हुआ कि वह वैष्णवी बन गई थी, भगवान की भक्त बन गई थी, और ऐसे व्रत के कारण ही त्रुटि होने पर भी उसका नुकसान नहीं हुआ। अन्य देवताओं की उपासना में अगर थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो व्रत भी भंग हो जाता है, उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है, इष्ट देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं और आप स्वयं भी यानी व्रत करने वाला व्यक्ति भी दुख में या पीड़ा में पड़ जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति करते रहने के कारण माता दिति ने एक नहीं 49 पुत्रों को प्राप्त किया। साथ ही अपने शत्रु मानने वाले इंद्र के प्रति भी उसका वात्सल्य भाव हो गया, क्योंकि वह भी उसके गर्भ में जाकर पुनः बाहर प्रकट हुआ था।
तो मानो वह इंद्र भी अभी उसी का पुत्र था। इस प्रकार एक की जगह उसे 50 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। वह भी न इंद्र को मारेंगे, इंद्र ने तो उनका भाई करके वरण कर लिया और अपने साथ ही उनको देवता बना लिया था। यह विशेष लाभ प्राप्त हुआ दिति को, यह वैष्णव व्रत पुंसवन व्रत करने से। अथेन्द्र माहम ताताहम आदित्यानां भयावहम अपत्यम इच्छन्त चरम व्रतमेतत् सुदुष्करम। इसके पश्चात दिति ने कहा कि हे वत्स, मैं अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाले पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा से ही तो इस अत्यंत दुष्कर पुंसवन व्रत को कर रही थी। एकः संकल्पितः पुत्र सप्त सप्ता भवन कथम यदि ते विदितं पुत्र सत्यम कथय मामृषा। हे पुत्र इंद्र, मैंने तो एक ही पुत्र को संकल्प किया था, ये तो 49 कैसे हो गए? यदि तुमको इसके बारे में ज्ञान है, विदितम सत्यम कथय, अगर तुम जानते हो तो सत्य को बताओ। मृषामा, झूठ मत कहो, यानी असत्य वचन न कहो। इस प्रकार इंद्र से पूछने पर इंद्र कहते हैं, अम्बते हम व्यवसितम उपधार्या गतोन्तिकम लब्धांतरोच्छिदम गर्भम अर्थ बुद्धि न धर्मवीद। हे अम्ब, हे माता दिति, मैं आपके उद्देश्य को जानकर आपके पास अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही आया था कि इस बालक को आपकी कोई त्रुटि देखकर नष्ट कर दूं। मेरे मन में धर्म की बुद्धि नहीं थी, मैं तो अधर्म का ही आश्रय लेकर आया था। और आपके व्रत में छिद्र देखकर मैंने इस गर्भ को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। एक के साथ और 7 के 49 टुकड़े मैंने कर दिए थे। तो मेरे पास कोई निष्कपट भाव नहीं था, मैं तो कपटता का ही आचरण कर रहा था। इसीलिए वे कहते हैं, कृतो में सप्तधा गर्भ आसन सप्त कुमारकाः तेपि चैके कशो वृक्णा सप्तधानापि मम्रिरे। गर्भ को मैंने पहले 7 टुकड़ों में बांटा था और सबने मुझे या हमारी रक्षा करिए, इस प्रकार से कहने पर मैंने और उनके 7 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी ये लोग मरे नहीं। ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्षाध्ययवसितं मया महापुरुष पूजायाः सिद्धि काप्यानुषंगिनी। उसके पश्चात उस परम ऐश्वर्य को देखकर कि ये काटने के बाद भी चमकते ही जा रहे और मर भी नहीं रहे, इस प्रकार इस आश्चर्य को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि यह तो भगवान परम पुरुष नारायण की आराधना का ही कोई सिद्धि प्रभाव है, जिसके कारण ये सब टुकड़े करने पर भी मर नहीं रहे हैं। छोटे से नन्हे बालक, वह भी केवल गर्भस्थ स्थित है, उसके टुकड़े करने पर कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन यह आश्चर्य है क्योंकि आपने भगवान नारायण वासुदेव की भक्ति की है। इसीलिए कहते हैं, आराधनम भगवत ईहमाना निराशीषः ये तो नेच्छन्यति परम ते स्वार्थ कुशला स्मृताः। जो लोग निष्काम भाव से परम पुरुष परमात्मा की आराधना करते हैं, किंतु वे उसके बदले में मुक्ति को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग ही भगवान के परम भक्त स्वार्थ एवं परमार्थ के विषय में कुशल है। स्वार्थ कुशलाः स्मृताः परमपि नेच्छन्ति। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने पर भी, उनकी सुदृढ़ भक्ति करके भी किसी भी प्रकार की स्वर्ग अपवर्ग यानी मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते हैं। वे भक्त ही सबसे महान है। इसीलिए हे माता, आपने भी इस व्रत को तो किया, लेकिन इस व्रत की आपको भी किसी भी प्रकार के भौतिक आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम
को वृणीते गुणस्पर्शम बोधः स्यान्नरकेऽपि यत्। इंद्र ने कहा, यहाँ संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ तथा सबों के परमात्मा प्रसन्न होकर अपने आप को भी दे सकते हैं। यानी ऐसे भक्त को जो निष्काम भाव से उनकी सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों को तो भगवान और कुछ तो दान दे नहीं पाते, क्योंकि उनकी उस प्रकार की भौतिक इच्छा ही नहीं है। तो भी भगवान कृपा करके प्रसन्न होकर उनको स्वयं का ही दान कर देते हैं। उनकी आराधना करके कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो विषय भोगों की प्राप्ति करना चाहेगा? भौतिक संसार के मुझ जैसे कौन से मूर्ख लोग होंगे जो इंद्र पद को, स्वर्ग को, ब्रह्म पद को, या फिर सांसारिक भोगों को, या फिर अपने शत्रुओं का नाश करने की भावना को रखता हुआ इस प्रकार से कभी पूजन करेगा? विषय भोग तो नरकों में भी प्राप्त हो जाते हैं। क्यों कहते हैं इस प्रकार से? तो कहते हैं कि यह शारीरिक और इंद्रिय भोग जो पशुओं को, सूकर कुकर को भी प्राप्त है, यह तो नारकीय लोगों को भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक भोगों की कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और खास करके बुद्धिमान भगवान के भक्तों को। इसीलिए कहते हैं, हे माता, तदिदं मम दौर्जन्यम बालिशस्य महीयसी क्षन्तुम अर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः। हे महिमामयी माता, दीति माता, तुम मुझ अज्ञानी से इस प्रकार से दृष्टतापूर्ण कार्य करने के लिए क्षमा कर दो। मैं क्षमा मांगता हूं। क्षन्तुम अर्हसि त्वं, यह सौभाग्य की ही बात है कि तुम्हारा मरा हुआ गर्भ भी जीवित है। मैंने तो बड़ा मारने का प्रयास किया, मृत्यो गर्भः, मानो मैंने तो उसे मरा ही समझा, लेकिन फिर भी उत्थितः, वह जीवित है और आपके सामने एक नहीं 49 संख्या में प्रस्तुत है। इस प्रकार बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इंद्रस्त्वयाभ्यनुज्ञातः शुद्ध भावेन तुष्टया मरुद्भिः सहतां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः। शुद्ध भावेन तुष्टया, इस प्रकार इंद्र के शुद्ध भाव से अत्यंत संतुष्ट हो जाती हैं माता दीति, और इनकी आज्ञा को प्राप्त करके इंद्र मरुद्भिः सह 49 मरुद गणों के साथ इंद्रदेव दीति माता को नमस्कार करते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नत्वा त्रिदिवम जगाम, फिर अपने स्वर्ग लोक को वे चले जाते हैं। एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मंगलम मरुताम जन्म किं भूयः कथयामि ते। एवं इस तरह से आपने जो कुछ मुझसे पूछा था, उस अत्यंत मंगलमय मरुतों के जन्म को मैंने पूर्ण रूप से आपको सुना दिया है। अब मैं आपको और क्या बताऊं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आपने इस प्रकार से मरुद गणों के जन्म का प्रसंग, इसके बारे में विस्तार से श्रवण करने की इच्छा की थी, तो इसको हमने आपके कल्याण के लिए बताया है। अभी बताइए आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो इसी विषय में परीक्षित महाराज की और एक जिज्ञासा होगी, जिस जिज्ञासा को सुखदेव गोस्वामी परिपूर्ण करेंगे, जिसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पुंसवन व्रत की जय, माता दीति की जय, इंद्रदेव की जय, भगवान श्री नारायण की जय, मरुद गणों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।